बरतानवी पुलिस ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मदद की नई अपील कर दी है। MQM के सीनियर रहनुमा इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। लंदन के नशरियाती इदारे ITV के मुताबिक पुलिस अपील में कत्ल से मुतालिक कुछ नए जावियों का जिक्र किया गया है। बरतानवी तफ्तीशकार समझते हैं कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का हल किसी चैलेंज से कम नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक तफ्तीशकारों का मानना है कि डॉक्टर इमरान फारूक सियासत में दोबारा मुतहर्रिक होना चाहते थे। इमरान फारूक कत्ल केस में मालूमात देने पर 20,000 पाउंड के इनाम का ऐलान भी किया जा चुका है। डॉक्टर इमरान फारूक को 2 साल पहले सितम्बर के महीने में एजवेर के इलाके में कत्ल कर दिया गया था। अमेरिका में मलून पादरी टेरी जोन्स की तौहीन रिसालत पर मबनी फिल्म के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया और रैलियां निकाली गई। उलमाए कराम का कहना था कि अमेरिका आज़ादी इजहार के नाम पर की जा रही शरंगेजी रोके। मलून पादरी टेरी जोन्स की तौहीन रिसालत पर मबनी फिल्म के खिलाफ मुल्क भर में नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज किया गया। कराची में जमात इस्लामी, जमात उल दावा, मजहबी जमात और तलबा तंजीमों ने मुजाहिरे किए। मुनव्वर हसन का कहना था जब तक इस्लामी शायर की तौहीन का सिलसिला बंद नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने अमरीकी सफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च की कोशिश की, जिसे एम्बेसी रोड पर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और कारकुनों में हाथापाई भी हुई। पेशावर में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के कारकुनों ने भी मुजाहिरा किया। एबटाबाद में कैंट चौक और जामा मस्जिद एबटाबाद से रैलियां निकाली गईं। लाहौर में तलबा तंजीमों ने अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर अमरीका और इसराइल के परचम जलाए गए। जुनूबी पंजाब में मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, हारूनाबाद, रेहाड़ी, बखर, खानेवाल, लोधरा, लैया और देहात में रैलियां निकाली गयी। अब बात करेंगे इस्लाम मुखालिफ फिल्म की, जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। अरब ममालिक समेत दुनिया के कई ममालिक में अमरीका और मुतनाज़ा फिल्म के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। अमेरिका में बनने वाली गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज है। अरब ममालिक समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एहतजाज जारी है। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में मुजाहिरीन ने जर्मन कौंसल खाने पर हमला किया और झंडा उतार कर सिया झंडा लगा दिया। जर्मन वजीर खारजा का कहना है कि इस वाक़े में तमाम एहलकार महफूज रहे। मुजाहिरीन ने बरतानवी कौंसल खाने पर भी हमला किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लबनान में मुश्तइल अफराद ने अमरीकी रेस्टोरेंट को आग लगा दी। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक जबकि 25 से ज़ायद जख्मी हुए। ट्यूनिस में भी मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने पर हमला किया। मिस्र और यमन में भी मुतनाज़ा फिल्म के खिलाफ एहतजाज जारी है। यमन में मुजाहिरीन के हमले के बाद अमरीका ने मेरीन्स का दस्ता भेजने का फैसला किया है। एक रोज पहले मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले अहमद रजा मानी का दोबारा काफ लीग में शामिल हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें NA 165 से पार्टी उम्मीदवार नामजद कर दिया। अहमद रजा मानी का ने जुमेरात के रोज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग में शामिल होने का ऐलान किया था। उधर नायब वजीर आजम परवेज इलाही का कहना है कि इंतखाबात के लिए दीगर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बहरिया टाउन अराजी स्कैंडल में फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस शाहीन हमीद डार और जस्टिस मकबूल बाजवा पर मुश्तमिल बेंच ने मुकदमे की समाअत की। मलिक रियाज के वकील एतजाज एहसन ने दलाइल में कहा कि बहरिया टाउन ने 1400 कैनाल अराजी हासिल करने के लिए कोई फ्रॉड नहीं किया। पंजाब हुकूमत की ईमा पर इंसदाद रिश्वत सतानी का महकमा मलिक रियाज और बहरिया टाउन को इंतकाम का निशाना बनाना चाहता है। कनाल में से 1 इंच का भी कब्जा बहरिया टाउन ने नहीं लिया। एक इंतकाल भी ऐसा नहीं है जिसको रेजिस्ट किया हो। फ्रॉड बहरिया टाउन से हुआ है और बहरिया टाउन से प्रॉपर्टी डीलर्स ने फ्रॉड किया है और रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने फ्रॉड किया है। और सबसे पहला FIR भी बहरिया टाउन ने ही कराया था। इसमें 11 इंक्वायरीज में मलिक रियाज और बहरिया टाउन बेगुनाह करार पाए। एतजाज एहसन ने कहा कि सेक्शन 16A के तहत नैब ये मुकदमा एंटी करप्शन से लेकर तफ्तीश कर सकती है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। और अब बात करेंगे डेरा गाजी खान की, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट एहसास जिंदगी के तहत सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया गया। हमारे नुमाइंदे यासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सैलाबी मुतासरीन की इस वक्त सूरत हाल क्या है। यासिर, ये बताइएगा कि एहसास जिंदगी के तहत इन मुतासरीन में खाना तकसीम किया गया, क्या कहना है इन लोगों का? जी, हम यहाँ मौजूद हैं शमसाबाद कॉलोनी और ये सैलाब की तबाहकारियों से एक
एक ऐसा खित्ता अर्ज बन चुका कि जहाँ शायद ज़िंदगी का निशानी मिट चुका है। बहुत से लोग जिनका ताल्लुक पेशे के एतबार से सिर्फ मजदूरी है, सारा दिन मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। आज आप देख सकते हैं कि शमशाबाद में जहां ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इनमें राशन तकसीम किया जा रहा है, 5 रोज़ से ज़ायद गुजर चुके हैं। सैलाबी रेले को यहाँ से गुजरे, इनकी कुल मताए हयात बिल्कुल किस्सा पारीना बन चुकी है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं शमशाबाद कॉलोनी के एक साहब। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सैलाब की तबाही भी हुई और हुकूमती दावे भी किए गए, क्यों कोई आप तक यहाँ नहीं पहुँच सका। सर बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, कोई शख्स क्यों नहीं आया यहाँ? यहाँ पर हमने लोगों को बहुत से 11-22 को फ़ोन किए और जनाब TMA साहब को फ़ोन किया। बेइंतहाशा हमें जिन जिन का नंबर मिलता रहा हमने उनको फ़ोन किया, मगर यहाँ पर बिल्कुल किसी ने हमारी कॉलोनी की तरफ नज़र भी नहीं डाली। क्या है, किस लेवल की इमदाद आपको मिल रही है? सर मैं आपकी तरफ से मिली है कुछ जो मिला हमको। अभी आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं जो हमें इमदाद दे। आप यहाँ आपका मेहरबानी हो। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ मौजूद है जो काफ़ी दिन से मुंतज़िर थी कि कोई इमदादी टीम इन तक पहुँचे और इनको खाने का सामान मुहैया करे। हमारा ये टारगेट है कि डेरा गाजी खान के सैलाब से मुतासरा उन इलाकों का हम रुख करेंगे कि जहाँ कोई नहीं गया। जी शुक्रिया यासिर शेख हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के तहत बेरोजगार अफराद को रोजगार की फराहमी के लिए रिक्शे भी तकसीम किए गए। वो बच्चों के लिए रोज़गार के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट ने मुझे रिक्शा फराहम की। मैं बहुत परेशान था काफ़ी दिन से रोज़गार के सिलसिले के अंदर। के लिए दुआ करता हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया अल्लाह उनको उसका अजर देगा। मुझे एहसास ट्रस्ट की तरफ से रोज़गार के लिए रिक्शा दिया गया है, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एहसास के लिए जिस लोगों ने ताउन किया है उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने मेरा इतना कुछ किया है। एहसास ट्रस्ट और वेलफेयर ट्रस्ट वालों का, ख्वाजा गरीब नवाज वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत खुश हूँ कि आपने ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत अच्छा करा हमारे लिए। एहसास वालों की एहसान मनूं कि उन्होंने अल्लाह ताला को कोई ना कोई जरिया बनाया जो हम। मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन के वालिद तजम्मुल हुसैन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुशीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल डॉक्टर आसिम हुसैन के वालिद डॉक्टर तजम्मुल हुसैन की नमाज जनाजा में अहले खाना समेत वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध राजा अब्बास, विफाकी वज़रा खुर्शीद शाह, फारूक सत्तार, सूबाई वज़रा, MQM के ओहदेदारान और कारकुनान, मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, डॉक्टर्स, वकला, जज साहिबान, मुमताज सनतकार, ब्यूरोक्रेट्स, कमिश्नर कराची, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। और अब रुख करते हैं सक्खर का, जहां पर सुन्नी तहरीक के तहत आजाद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नादिर खान, ARY न्यूज के नुमाइंदे मौजूद हैं। नादिर बताइएगा आजाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी इस वक्त हम मौजूद है रेलवे ग्राउंड जहाँ पे सुन्नी तहरीक के जरिए तमाम आजाद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें तहरीक मरकजी रहनुमाओं समेत दीगर रहनुमाओं ने भी जो है वो खिताब किया है। इस वक्त जो है वो सुन्नी तहरीक के रहनुमा जो है वो खिताब कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को इस वक्त 4 मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान के इस वक्त लपेट में फिरका वारियत का सामना है और इस तमाम से जो है वो लड़ने के लिए जो है नादिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कुछ मज़ीद